Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम बात करेंगे पास्ट ईटा MDCAT पेपर MCQs ऑफ स्टेट ऑफ मैटर 1 यानी गैशियस चैप्टर। गैशियस चैप्टर में पुराने MDCAT ईटा के अंदर जो MCQs आए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे विद ट्रिक्स। अगर स्टूडेंट आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो ऑटोमेटिक मिलती रहें। इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड पे कुछ टेक्निकल शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाऊंगा, तो इसलिए इससे आपने मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है। तो स्टूडेंट आज का हमारा पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ डाइफ्यूजन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टूडेंट ये MCQs मेडिकल 2019 के पेपर में आया हुआ है। याद रखना, जब आपको डिफरेंट गैसेस दी जाएं, किसकी रेट ऑफ डाइफ्यूजन ज़्यादा है या कम है, बहुत ही सिंपल काम करना है, मोलर मास फाइंड करना है। जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसकी रेट ऑफ डाइफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगी, जिसका मोलर मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी रेट ऑफ डाइफ्यूजन सबसे कम होगी। इन दो पॉइंट को जहन में रख के हम आर्डर ऑफ डाइफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस मालूम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखना, मेरे पास HCl है, HCl का मोलर मास है 36.5, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है 44, जिसका मोलर मास सबसे कम हुआ उसकी रेट ऑफ डाइफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगी। स्टूडेंट मेरे पास है इथाइन C2 24, H2 26, इसका मोलर मास है 26, इसका मोलर मास है 30, तो जिसका मोलर मास सबसे कम हुआ उसकी रेट ऑफ डाइफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे कम मोलर मास किसका है स्टूडेंट? सबसे कम मोलर मास इथाइन का है, इसकी रेट ऑफ डाइफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का है, इसकी रेट ऑफ डाइफ्यूजन सबसे कम होगी। अगर मैं इंक्रीजिंग आर्डर पूछूं कि सबसे कम किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर HCl की, उससे ज़्यादा इथेन की, और सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन इथाइन की होती है। तो सिंपल सा MCQs स्टूडेंट, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। याद रखिएगा, जो आसान MCQs होते हैं वो हर कोई ठीक करता है, इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने शॉर्ट टाइम में करते हैं। उस MCQs का टाइम बचा के आप बाकी MCQs को देते हैं ताकि कैलकुलेशन वाले MCQs आप आसानी से कर सकें। स्टूडेंट मेरे पास दूसरा MCQs है, ए गैस डाइफ्यूज 1/2 टाइम फास्टर देन हाइड्रोजन, इट्स मोलर मास इज। एक गैस है जो हाइड्रोजन के मुकाबले में 1.2 टाइम फास्टर मूव करती है, तो उस गैस का मोलर मास बता दो। स्टूडेंट मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाया था, वो शॉर्टकट क्या था? वो शॉर्टकट ये था कि अगर आपको एक गैस उसका मोलर मास पूछा जाए और उसी की रेट ऑफ डाइफ्यूजन दी जाए, तो फिर हमारे पास एक मैंने आपको लिखाया था कि मोलर मास ऑफ गैस Y, मोलर मास ऑफ गैस Y जो दिया नहीं है, पूछा है, मोलर मास ऑफ गैस Y बराबर था मोलर मास ऑफ गैस X जो दी हुई है इनटू 1/रेट ऑफ डाइफ्यूजन ऑफ Y का स्क्वायर। अगर गैस दूसरी गैस का मोलर मास पूछो और जो गैस दी जाए उसी की रेट ऑफ डाइफ्यूजन दी जाए, तो फिर ये फार्मूला ऐसे बना करता था, मोलर मास ऑफ गैस Y बराबर होती है मोलर मास ऑफ X इनटू रेट ऑफ डाइफ्यूजन ऑफ X का स्क्वायर। फिर इस तरह बन जाता है। अगर हाइड्रोजन की रेट ऑफ डाइफ्यूजन दी होती कि हाइड्रोजन उस गैस से इतने टाइम फास्टर मूव करती है, उस गैस का मोलर मास बता दो, तो हम ये फार्मूला लगाते हैं। अब चूंकि दूसरी गैस है स्टूडेंट, तो बहुत ही शॉर्टकट फार्मूला स्टूडेंट, मोलर मास ऑफ अदर गैस, यानी इसको मैं Y ले लेता हूँ, मोलर मास ऑफ X जो दी हुई है हमें, हाइड्रोजन दी हुई है, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है, इनटू रेट ऑफ डाइफ्यूजन ऑफ अदर गैस। अदर गैस हाइड्रोजन के मुकाबले में 1/2 टाइम फास्ट मूव करती है, 1/2 का वाट स्क्वायर। अब मोलर मास ऑफ गैस Y स्टूडेंट इक्वल टू 2N2, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर टॉप पे चला जाएगा, 1N2 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास मोलर मास ऑफ गैस Y बन जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 8 mu। अब मैं ऑप्शन देखूंगा, हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट बनता है। ये MCQs 2 मरतबा रिपीट हुआ है, ये मेडिकल 19 के अंदर और इंजीनियरिंग 16 के अंदर आया है। तो स्टूडेंट मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉर्टकट बनाई हुई है कि अगर आपको एक गैस का मोलर मास पूछा जाता है उसी की रेट ऑफ डाइफ्यूजन देकर किसी दूसरी गैस के मुकाबले में, तो ये फार्मूला लगाएंगे आप।
अगर एक गैस का मोलर मास पूछता है, करता क्या है, करता वो दूसरी गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन देता है, तो फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये शॉर्टकट मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन मालूम कर सकते हैं जी। स्टूडेंट नेक्स्ट मेरा एमसीक्यूज है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इन शॉर्टकट से आप बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं जी। नेक्स्ट मेरा एमसीक्यूज है, व्हाट इज द रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्या कंपैरिजन है जी। What is the relative rate of diffusion of equal volume of hydrogen and oxygen under same condition of temperature and pressure? बहुत आसान बात है स्टूडेंट, याद रखिएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, इनकी क्या रेशियो बनती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, सिंपल वही फार्मूला लगाएं। कौन सा फार्मूला लगाएं जी, कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2। अब स्टूडेंट क्या करना है, इसको आप सॉल्व करें। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 का अंडर रूट 4 आ जाते हैं जी। क्या जाता है स्टूडेंट, 4 आ जाता है, यानी हाइड्रोजन की रेट ऑफ डिफ्यूजन 4 टाइम फास्टर होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की रेट ऑफ डिफ्यूजन 4 टाइम फास्टर होगी एज कंपेयर टू व्हाट, ऑक्सीजन। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे आप ऑप्शन तलाश करेंगे, 4:1, 8:1, 16:1, 2:1। तो क्या करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आता है, बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यूज है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट बनता है। ये एमसीक्यूज इंजीनियरिंग 17 के अंदर आया हुआ है, मैंने आपको बहुत ही शॉर्टकट समझा दिया जी। अब स्टूडेंट हमारे पास एक और एमसीक्यूज है जी। क्या एमसीक्यूज है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर टेकन इन आइडेंटिकल कंडीशन। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का इक्वल वॉल्यूम आइडेंटिकल कंडीशन में लिया है। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मास ऑफ टू गैसेज इज, दोनों गैसेस के मैसेस के दरमियान जो करेक्ट रिलेशन है वो क्या है स्टूडेंट, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड मास इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, स्मॉलर देन नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड मास इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड मास इज इक्वल टू नाइट्रोजन। ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट याद रखना, जब सेम कंडीशन पे डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम सेम होगा तो उनके नंबर ऑफ मोल भी क्या होंगे, सेम होंगे। जब नंबर ऑफ मोल सेम होंगे, मिसाल के तौर पे हमारे पास नाइट्रोजन का भी एक मोल आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक मोल आता है। अब इन दोनों का मोलर मास सेम है, जब इनके मोल सेम होंगे इनका मास सेम होगा। क्यों, एक मोल नाइट्रोजन का मास 28 होता है, एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का मास भी 28 होता है। जब दोनों का वॉल्यूम इक्वल है तो दोनों के मोल बराबर होंगे। जब दोनों के मोल बराबर होंगे तो दोनों का मास बराबर होगा। क्योंकि दोनों के एक एक मोल का मास इक्वल है, तो अगर दोनों का आधा आधा मोल हुआ मास 14 ग्राम हुआ। अगर दोनों के दो दो मोल हुए तो मास 56 ग्राम होगा। तो इक्वल वॉल्यूम जब दो गैसेस के हों, इक्वल वॉल्यूम जब दो गैसेस के हों, याद रखना सेम कंडीशन पे उनके नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं, नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं। अब अगर उन दोनों गैसेस का मोलर मास भी सेम है तो फिर उनके मास भी सेम होंगे। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट, यहां पे आपको ये चेंज करके भी दे सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको दिया जाता कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन सेम कंडीशन पे होते हैं, तो फिर क्या होता, अब दोनों के मोल सेम होंगे। जब दोनों के मोल सेम होंगे तो अगर दोनों का मोलर मास सेम नहीं है, अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है 44, नाइट्रोजन का मोलर मास है 28, इक्वल वॉल्यूम पे मोल सेम होंगे। जब मोल सेम होंगे, अगर गैसेस का मोलर मास डिफरेंट है तो उस गैस का मास ज्यादा होगा जिसका मोलर मास ज्यादा है, उस गैस का मास ज्यादा होगा इसका मोलर मास ज्यादा है। अगर यही एमसीक्यूज हमारे पास होता, इक्वल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर टेकन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, करेक्ट रिलेशन बिटवीन द मासेस ऑफ टू गैसेस, अब क्या होता, अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि दोनों के मोल सेम होते हैं। लेकिन अगर एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल नाइट्रोजन का, अब दोनों का मास बराबर नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल का मास 44 है, नाइट्रोजन के एक मोल का मास 28 है। इसलिए इस एमसीक्यूज को जनरलाइज आप नहीं कर सकते स्टूडेंट। अब मास उस वक्त बराबर होंगे जब दोनों गैसेस के मोलर मास सेम हो। तो मोलर मास जरूरी नहीं है कि हर दो गैसेस के सेम हो। नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में सेम है, लेकिन हर केस में सेम होना जरूरी नहीं है। तो स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और आपने बेल आइकन प्रेस करना है। बाद दफ़ा 2-2, 3-3 वीडियो आती हैं तो
आपको ऑटोमेटिक उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठाएं। स्टूडेंट बात करते हैं, ए कंटेनर इज हैविंग मिक्सचर ऑफ गैसेस 20% अमोनिया, 30% हाइड्रोजन, 50% ऑक्सीजन अंडर 50 एटीएम प्रेशर। चूज द करेक्ट पार्शियल प्रेशर इन एटीएम। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज मेडिकल 17 में और इंजीनियरिंग 15 में आया हुआ है। इंजीनियरिंग 15 में इसका डाटा चेंज है, लेकिन एमसीक्यूज एग्जैक्टली सेम पैटर्न का है, इसलिए मैं दोबारा नहीं करूँगा। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास जो एमसीक्यूज आया था कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मैस वाला, वो ईटा इंजीनियरिंग 15 में भी आया हुआ है, उसको भी मैं रिपीट नहीं करूँगा। अब स्टूडेंट इसी तरह ग्राम लॉ ऑफ डाइफ्यून में एक एमसीक्यूज आया हुआ है, कुछ गैसेस दी हुई हैं। ईटा 15 के अंदर आया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास NO2 क्लोरीन और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैसेस दी हुई हैं, उनकी रेट ऑफ डाइफ्यून का आर्डर पूछा हुआ, वो भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टेक्निक आपको समझा दी है। जो मिलते जुलते एमसीक्यूज होंगे वो हम नहीं करेंगे, वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, कोई मसला हो तो पूछना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एमसीक्यूज की आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ। जब कभी भी गैसेस की परसेंटेज दी जाए, जब कभी भी गैसेस की परसेंटेज दी जाए और कहा जाए कि उनका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पहली गैस की परसेंटेज सबसे कम है, आखिरी वाले की सबसे ज़्यादा है, तो ऑर्डर ये होना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं 10, 25, 15, ये हो नहीं सकता, कैलकुलेशन के बगैर ट्रिक समझा रहा हूँ। दूसरा 10, 15, 25, अब पहले वाले का सबसे कम, एंड वाले का सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे देखें 25, 10, 25, 15, 10, 25। हम बगैर कैलकुलेशन के भी अगर ट्रिक इस्तेमाल करें, जब पार्शियल प्रेशर आपको दिया जाए, पार्शियल प्रेशर पूछा जाए, परसेंटेज देकर जिस गैस की परसेंटेज सबसे कम होगी उसका पार्शियल प्रेशर सबसे कम होगा, जिस गैस की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। चूंकि हमें नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं दिया हुआ और कोई आर्डर भी इस सीक्वेंस में नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे हमारे पास होता 8, 12, 20, फिर हम सोच सकते थे कि वो भी यही इंक्रीजिंग आर्डर बनता था। तो अब हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, चूँकि सबसे कम परसेंटेज किसकी है, अमोनिया की है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अमोनिया का पार्शियल प्रेशर सबसे कम होना चाहिए, सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन की है, उसका पार्शियल प्रेशर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट, बी बनेगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो याद रखना पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन होती है, मैंने आपको पढ़ाई हुई है, बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है डाल्टन लॉ में, कि PI इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 50। स्टूडेंट मैंने परसेंटेज ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 50। चूंकि परसेंटेज ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 100 ये मोल फ्रैक्शन है बेसिकली, चूंकि हमारे पास इंडिविजुअल गैस का प्रेशर बराबर होता है इंडिविजुअल गैस के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास ये भी हो सकता है परसेंटेज ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, परसेंटेज ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 100, ये भी हमारे पास मोल फ्रैक्शन होता है। तो आप स्टूडेंट इस फार्मूले से भी आप देख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इक्वल टू परसेंटेज अमोनिया की 20 है डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 50। सॉल्व करें इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसको जब सॉल्व करें, ये 5 को सॉल्व करें 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करें 10 आ जाएगा। इसी तरह मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, तो पर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 50, टोटल प्रेशर 50 है। तो इसको सॉल्व करें स्टूडेंट, ये 0 से 0 से कैंसिल हो गया, 0 से 0 से कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करें 15 एटीएम। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 50, एक 0 से 0 से, एक 0 से 0 से, 5 मल्टीप्लाई 5 25 एटीएम, ये भी आ गया। शॉर्ट ट्रिक भी समझा दी, फार्मूला भी शॉर्ट ट्रिक्स आपको मैंने समझा दिया। अब जिस तरह भी आप इसको सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। स्टूडेंट एक और हमारे पास एमसीक्यूज है कि फ्लास्क कंटेन 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास एक फ्लास्क है जिसमें क्या है, 6 ग्राम हाइड्रोजन के हैं, 64 ग्राम ऑक्सीजन के हैं। एट RTP पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन द फ्लास्क ऑफ टोटल प्रेशर P विल बी। अब स्टूडेंट गौर करना, दो गैसेस के मैस दिए हुए हैं, आपने उनको मोल में कन्वर्ट करना है। 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलर मैस 2 होता है, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, मैस 6 मोलर मैस 2 3। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन हम लिखेंगे, मोल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास 3, ऑक्सीजन का मैस दिया हुआ 64, मोलर मैस है 32, तो मोल होते हैं मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, 64 डिवाइडेड बाय 32, तो 2 मोल आ जाएंगे। मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे स्टूडेंट, 2 मोल आ जाएंगे।
टोटल मोल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। टोटल मोल कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। अब हमसे पूछता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन द फ्लास्क, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बराबर होगा मोल फ्रिक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर P दिया हुआ है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू मोल फ्रिक्शन क्या होता है, मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 3, मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ये मोल फ्रिक्शन होता है। किसी एक गैस के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, इसको मोल फ्रिक्शन कहते हैं। तो हाइड्रोजन के मोल 3 है, टोटल मोल 5 है, इनटू टोटल प्रेशर P है। तो फ्लास्क के अंदर हाइड्रोजन का जो प्रेशर होगा वो 3/5 ऑफ P होगा, 3/5 ऑफ P होगा। अब स्टूडेंट हम देखेंगे ऑप्शन, तो हमारे पास 2/3P, 3/5P, 2/5P, 1/3P, तो हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट बना, हमारा ऑप्शन बी स्टूडेंट क्या बना, करेक्ट बना जी। अब देखें आपने एमसीक्यूज इस तरह सॉल्व करना है कि आपको कैलकुलेशन करते वक्त कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजनेस। अब स्टूडेंट ये एमसीक्यूज इंजीनियरिंग 16 में आया हुआ था। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजनेस ये एमसीक्यूज इंजीनियरिंग 15 में आया हुआ है। स्टूडेंट ये रट्टे वाली बात है, और रट्टे वाली बात सिर्फ वो आती है जो आपकी बुक के अंदर हो, और उसके अपनी बुक के साथ आप फेडरल बुक देख लें, बस एक्स्ट्रा चीज रट्टे वाली बाहर से नहीं आएगी। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजनेस, तो स्टूडेंट ये ज़्यादा मेमोराइजेशन बेस्ड एमसीक्यूज है, तो इसको जब हम देखते हैं तो हमारे पास -118.8 सेंटीग्रेड इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर आपको पढ़ाया है, वो टेम्परेचर होता है जिसके बाद गैस को आप प्रेशर के जोर पे लिक्विफाई नहीं कर सकते। जब गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्रिटिकल प्रेशर भी ज़्यादा होता है। याद रखना, डिफरेंट गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर डिफरेंट होता है, और उनका वॉल्यूम भी डिफरेंट होता है। याद रखिएगा, आमतौर पे ये कॉन्सेप्ट है कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतना प्रेशर ज़्यादा, और वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम भी डिफरेंट होता है। याद रखना, क्रिटिकल वॉल्यूम डिफरेंट हुआ करता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए गैस एट 400 tar pressure and 60 centigrade when heated until volume become 2000 centimeter cube, 2000 centimeter cube, final temperature of gas will be, इंजीनियरिंग 15 का ये एमसीक्यूज है। देखें स्टूडेंट, जब भी हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन आए, आपने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर देना है। वो कहते हैं वॉल्यूम कितना था 800, टेम्परेचर कितना था 60 को आप केल्विन में कन्वर्ट करें। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट 273 से ऐड करेंगे। 273 को जब ऐड करेंगे 60 के साथ, तुम्हारे पास आ जाएगा 333 केल्विन, 333 केल्विन, यह आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास वॉल्यूम कितना हुआ है, मैं ज़रा आपको टेक्निक समझाता हूँ। टेक्निक क्या समझाता हूँ, इसको डबल करो 1600, इसको भी डबल करो, तो ये क्या हो जाएगा 666। अब यहाँ पे देखें टेम्परेचर 1600 जब वॉल्यूम होगा तो टेम्परेचर 666 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 666 है नीचे ऑप्शन आउट हो जाएंगे। स्टूडेंट हमारे पास एक ऑप्शन आउट हो गया जी। अब स्टूडेंट देखना हमारे पास क्या है, हमारे पास वॉल्यूम पहुँचा है किस पे ऊपर, 200 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर। यानी अब यहाँ पे ज़रा देखें, जब इसका वॉल्यूम आधा करेंगे 400, ये भी आधा हो जाएगा। इसको जब हम आधा करते हैं, तो ये स्टूडेंट हमारे पास कितना बनेगा, जब हम इसको आधा करेंगे, देखें 166.5। अब 1600 पे इतना हमारे पास क्या था, टेम्परेचर था। अब इस 1600 में 400 हमने और ऐड करना है 2000, तो 400 वॉल्यूम जब ऐड होगा तो इतना टेम्परेचर भी ऐड होगा। ये टेम्परेचर हम ऐड कर लें 166.5 हम ऐड कर लेंगे। अब सुन, जब ये ऐड कर लेंगे तो क्या बनेगा 5, इसको जमा कर लें, 6 + 6 12, 1 कैरी हो जाएगा, 12 1 कैरी हो जाएगा, ऐड 22.5। ये एक ट्रिक है। अब क्या ट्रिक है देखें, फिर देखें, मेरे पास 800 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था, टेम्परेचर केल्विन में 333 था। हमने वॉल्यूम डबल किया, टेम्परेचर भी डबल हो गया। अब इसके बाद और डबल नहीं हो रहा, अब क्या हो रहा है, इसमें 400 और ऐड हो रहा है। जब 400 वॉल्यूम के लिए टेम्परेचर मैंने यहाँ से डिटरमिन कर लिया, अब इसमें 400 वॉल्यूम ऐड कर लिया, इसमें इतना टेम्परेचर ऐड कर लिया, तो मेरे पास क्या बन गया, ऐड 22.5। ये एक ट्रिक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मैं आपको इसकी दूसरी ट्रिक भी समझाता हूँ। सीधा सीधा हमारे पास 4 स्लॉ है। क्या 4 स्लॉ है,
V1 इंटू T2 इक्वल टू V2 इंटू T1। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, हमें क्या मालूम करना है, T2 मालूम करना है। T2 इक्वल टू V2 कितना है 2000, T1 कितना था 333, V1 कितना था स्टूडेंट 800, कितना था 800। सिंप्लीफाई करें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है जी। अब स्टूडेंट क्या होगा, 2 4s are 8, 5 4 are 20, ऐसा हो गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, T2 इक्वल टू, देखें इसको हमने सॉल्व करना है जी। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ। 5 इंटू 300 प्लस 30 प्लस 3, आप ऐसे लिख दो। अब स्टूडेंट T2 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो जी, 1500 प्लस 150 प्लस 15। अब स्टूडेंट देखें 1500 प्लस 100 1600, 7 50 ऐड कर लें, 1650 7 15 ऐड कर दें तो 1665 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 3 2.5। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। तो ये स्टूडेंट एमसीक्यूज हैं जो गैस वाले चैप्टर में प्रीवियस ई टाइम डिकेड में आए हुए हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। कुछ और एमसीक्यूज पे बात करता हूँ, फिर इन पास पेपर ईटा एमडीकेट एमसीक्यूज पे 2 पार्ट होंगे वीडियो के, आपने दोनों देखने हैं, ये भी देखना और आने वाला पार्ट भी आपने देखना है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज पे बात करता हूँ स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे बात करता हूँ। इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल्ड एंड प्रेशर इज इंक्रीज बाय 4 टाइम देन वॉल्यूम बिकम, तो वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट, याद रखना हमारे पास क्या था, हमारे पास एक टेम्परेचर था और एक वॉल्यूम था। पहले हम इसको डील करते हैं। अब देखें स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब टेम्परेचर डबल हुआ तो वॉल्यूम हमारे पास भी डबल हो गया। अब स्टूडेंट हमारे पास प्रेशर को हमने क्या किया, 4 टाइम इंक्रीज किया है। याद रखना ये प्रेशर था, इस प्रेशर पे वॉल्यूम क्या था 2V था। अब प्रेशर को 4 टाइम इंक्रीज किया है। जब इनवर्स रिलेशन हो, एक तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी तरफ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर इधर डिक्रीज किया होता है डिवाइड करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रेशर को 4 टाइम इंक्रीज किया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ओवरऑल क्या हो जाएगा, शुरू में वॉल्यूम कितना था, टेम्परेचर अब T था, वॉल्यूम V हो गया। जब टेम्परेचर डबल किया वॉल्यूम 2V हो गया। जब प्रेशर 4 टाइम इंक्रीज किया तो वही वॉल्यूम 1/2V, यानी शुरू वाले वॉल्यूम के क्या रह गया, हाफ रह गया। तो ये ट्रिक है स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। याद रखना चार्ल्स लॉ में जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को जितना बढ़ाएंगे उतना ही वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा उतना वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। जबकि बॉयज लॉ के अंदर प्रेशर जितना इंक्रीज होगा, प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम को उतनी डिजिट से डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम को अगर डिवाइड करेंगे प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वाइस वर्सा। तो स्टूडेंट इस सेशन का आखिरी एमसीक्यूज, वंडर वाल इक्वेशन डिफर फ्रॉम आइडियल गैस लॉ इन अकाउंट फॉर। ये वाला एमसीक्यूज मेडिकल 15 में आया हुआ है, ये भी मेडिकल 14 के अंदर आया हुआ है। 2014 का जो मेडिकल पेपर था ये एमसीक्यूज उसमें आया हुआ है। कहते हैं वंडर वाल इक्वेशन आइडियल गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन से क्यों डिफर करती है। पहला ऑप्शन है द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस, हर गैस के मॉलिक्यूल का मास डिफरेंट होता है, इससे डिफर करती है। वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। अब स्टूडेंट ये स्टेटमेंट है, ऑप्शन नीचे हैं 1 2 एंड 3, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3। जरा गौर करना, हमारे पास वंडर वाल इक्वेशन हमने डिराइव की थी कि केएमटी के 2 गलत पास्टुलेट हैं। उन 2 गलत पास्टुलेट की बेस पे रियल गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन को बयान नहीं करती थी। तो वो 2 गलत पास्टुलेट क्या थे, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल स्मॉल एस कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस एंड देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल। ये केएमटी कहती थी। तो इन 2 गलत पास्टुलेट की वजह से हमने वंडर वाल इक्वेशन डिराइव की थी। तो वंडर वाल इक्वेशन आइडियल गैस लॉ से इन्हीं 2 बातों से डिफर करती है। कौन सी 2 बातें, कि वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस, वंडर वाल इक्वेशन में हम इसे कंसिडर करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, वंडर वाल इक्वेशन में इसको भी हम कंसिडर करते हैं। यानी 2 और 3 की वजह से वंडर वाल इक्वेशन रियल गैसेस के लिए जो हमने डिराइव की थी वो आइडियल गैस लॉ से डिफर करती है। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, 2 एंड 3।
स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन है? डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये स्टूडेंट आज के हमारे एमसीक्यूज थे जो पास्ट ईटा इंजीनियरिंग और मेडिकल पेपर से मैंने लिए। इसका पार्ट 2 भी आएगा, इसलिए आपने इसके बेल आइकन को प्रेस करना है मेरे चैनल के, ताकि आपको दूसरा पार्ट जो ही आए वो आज ही आएगा, जो ही आए आपको मिले और आप उसे भी देखें और फिर ये चैप्टर हम हर एंगल से क्या कर लें, कंक्लूड कर लें। तो स्टूडेंट ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कहना कि हमने चैप्टर पढ़ लिया अब एमसीक्यूज़ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एमसीक्यूज़ में जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी एग्ज़ाम के लिए सही तैयारी नहीं हो सकती। तो एट द एंड यही कहूँगा कि फोकस रहिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी अटेम्प्ट कर रहा हूँ कि आप ईटा के अंदर केमिस्ट्री में 60 में से 60, अगर नहीं तो 55 यानी 55 से ज़्यादा आप ठीक कर लें। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।